हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देख रहे हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस। तो आज ये जो भी न्यू टॉपिक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम कि जो भी पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस है, और पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस में हम देखने वाले हैं कि कैसे होती है पोलन और पिस्टल की इंट्रैक्शंस। ओके, तो जो भी पोलन है, पोलन पिस्टल, ओके, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, मेल गैमेटोफाइट्स कहलाता है पोलन और फीमेल गैमेटोफाइट्स कहलाता है पिस्टल। ओके, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ रखी है कि मेल गैमेटोफाइट्स जो भी पोलन है वो कहाँ पे पाया जाता है, इन एंथर कंडीशंस। जो भी हमने देखे थे, दो लोब कंडीशंस देखे थे, इस एक लोब में दो लोक्यूल देखे थे, उसे माइक्रोस्पोरेंजियम्स कहा था। उसके अंदर प्रेजेंट्स था पोलन ग्रेन, या उसे कहते हैं हम माइक्रोस्पोर, कि जो भी स्पोरोजेनियस टिश्यू से फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट देखे थे हमने पिस्टल, कि जो पिस्टल प्रेजेंट्स कहा थी, फिर इट्स अ गायनोशियम पार्ट्स। ओके, जो कि कौन सा पार्ट्स थे, गायनोशियम पार्ट्स। इसके हमने डेवलपमेंट्स भी देखी थी। ओके, इसके अंदर जो भी एम्ब्रियो सैक का कंडीशंस वो भी देखा था। अब ये दोनों पोलन और पिस्टल, ये दोनों भी कंडीशंस इस तरह से देखी थी कि दोनों की गैमेटोफाइट्स जी वो डेवलप करके रखी थी। अब जब वो गैमेटोफाइट डेवलप थी, तब जाकर पोलन ट्रांसफर होकर किसके पास गया था, पिस्टल के पास। मतलब पोलन ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा। ओके, जो भी था उसे कहा हमने पॉलिनेशंस। जो भी हमने पहले पढ़ रखा है कि पॉलिनेशंस क्या होता है, कि जो भी ट्रांसफर ऑफ पोलन किसके ऊपर जाएगा, वो पिस्टल के ऊपर जाएगा, उसे कहा था हमने पॉलिनेशंस कहा था। जो भी स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, जो भी लैंड करेगा, उसे कहा था हमने पॉलिनेशंस। अब ये पॉलिनेशंस होने के बाद में जो भी फर्टिलाइजेशंस की प्रोसेस होती है, लेकिन वो फर्टिलाइजेशंस करने के लिए ज़रूरी क्या होता है, पॉलिनेशंस नहीं ज़रूरी होता है, पॉलिनेशन ज़रूरी होता है, लेकिन इसके साथ साथ होना चाहिए होता है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस हमने क्या किया अब तक, कि जो भी स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के ऊपर मतलब जो भी पोलन ग्रेन्स क्या है, यहाँ पे लैंड कर चुका है। ये क्या है, यहाँ पे पोलन ग्रेन। ओके, ये क्या है, यहाँ पे स्टिग्मा है। ओके, यहाँ तक हमने अब तक पढ़ा है कि पॉलिनेशंस क्या है, तो पोलन ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा, उसे कहा हमने पॉलिनेशंस। लेकिन इस पॉलिनेशंस के बाद में क्या इंट्रैक्शंस होगी, वो इंट्रैक्शंस आज हम देखने वाले हैं कि पोलन और पिस्टल के बाद कौन कौन सी इंट्रैक्शंस होगी इन दोनों के बीच में, मेल गैमेटोफाइट्स और फीमेल गैमेटोफाइट्स में कौन से इंट्रैक्शंस होगी, कैसे पोलन ट्यूब फॉर्म होगा, पोलन ट्यूब फॉर्म होकर कहाँ पे जाएगा, इन एम्ब्रियो सैक में जाएगा, एम्ब्रियो सैक में किन तरीके से जाएगा, देयर आर द 3 टाइप्स, वो भी पढ़ लेंगे। इस यहाँ से जाते समय कुछ उसको दिक्कत आती है, कुछ बैरियर होते हैं क्या, वो भी देखेंगे। पोलन ट्यूब इनसाइड ही क्यों जाती है, आउटसाइड क्यों नहीं जाती, कौन कौन से पोलन ग्रेन आते हैं, लेकिन उसका जो भी जर्मिनेशंस होता है कि नहीं होता है, वो भी हमें देखना है। तो इस लेक्चर में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स के बारे में हम देखने वाले हैं कि पोलन कौन कौन से तरह की से इंटरैक्ट होते हैं, पेनिट्रेशंस कौन कौन से चीज़ों से होते हैं, वो भी हमने देखना है। यहाँ तक समझ में आया? ओके, देन जो भी पोलन ग्रेन्स हमने पॉलिनेशंस कर लिया, पोलन ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा हो गया, लेकिन पोलन आने के बाद में देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द कंडीशंस। पोलन यहाँ पे आ गए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डायग्राम निकाल ली कि ये क्या हुई, इसकी पिस्टल की डायग्राम से। ओके, तो यहाँ पे ये पोलन आया हुआ, जो भी पोलन से, ये क्या है, पोलन है, और ये क्या यहाँ पे स्टिग्मा है। ओके, यहाँ पे आने वाला पोलन है कौन सा है हमारा, मतलब सेम स्पीसीज का है कि डिफरेंट स्पीसीज का है, वो भी हमें चेक करना होता है। मतलब इसे कहते हैं हम कंपैटिबल, इसे क्या कहते हैं, कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल। कंपैटिबल यानी जो भी सही है, और इनकम्पैटिबल मतलब जो रॉन्ग है। ओके, मतलब इसे कहते हैं हम राइट टाइप पोलन, इसे क्या कहते हैं, राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, इसे क्या कहते हैं, राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। और इनकम्पैटिबल मतलब रॉन्ग टाइप, रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। ये आपको याद रखना है कि मतलब राइट टाइप पोलन ग्रेन मतलब क्या, कि इस स्टिग्मा के ऊपर आने वाला पोलन ये कंपैटिबल है कि इनकम्पैटिबल है, मतलब वो राइट है या रॉन्ग है, वो कौन सा है, राइट है या रॉन्ग है। मतलब ये कंपैटिबल यानी राइट,
रॉन्ग मतलब इनकम्पेटेबल, मतलब अगर सेम प्लांट से सेम फ्लावर है और वही फ्लावर का सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन अगर सेम फ्लावर पे अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम कंपेटेबल कहेंगे। लेकिन ये डिफरेंट स्पीसीज का आता है या डिफरेंट फ्लावर का या डिफरेंट प्लांट का अगर स्पीसीज का अगर आता है तो उसे कहेंगे इनकम्पेटेबल। समझ में आ रहा है? बहुत इजी कंसेप्ट है। कंपेटेबल यानी खुद का पोलन ग्रेन, तो इनकम्पेटेबल मतलब दूसरे का पोलन ग्रेन हमारे फ्लावर पे हमारे स्टिग्मा पे आकर वो लैंड हो रहा है, उसे कहते हैं हम इनकम्पेटेबल। ओके, उसे क्या कहते हैं हमने? इनकम्पेटेबल कंडीशंस। अब देखते हैं कि ये कंडीशंस कंपेटेबल और इनकम्पेटेबल में दो कंडीशंस अगेन आती है कि ये एबिलिटी होती है, ये चेक कौन कर रहा है कंपेटेबल या इनकम्पेटेबल है, ये एबिलिटी होती है पिस्टिल की। इट एबिलिटी पार्ट्स फॉर द पिस्टिल, मतलब चेक करना होता है कि जैसे कि हमने देख लिया यहाँ पे कि जैसे कि वो पिस्टिल जो भी है इट एबिलिटी क्या होती है इसके अंदर? टू चेक कंपेटेबल और नॉट, मतलब इनकम्पेटेबल कंडीशंस। और इसके बाद में अगर एक कंपेटेबल पोलन ग्रेन है, इसके बाद में भी ये कंपेटेबल पोलन ग्रेन है तो ये क्या करेगी? एक्सेप्टेंस। कौन करेगी एक्सेप्टेंस? ये पिस्टिल करेगी, क्योंकि पिस्टिल के अंदर ही एबिलिटी होती है वो चेक करने की, रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी होती है कि वो अगर कंपेटेबल है, खुद का है, रिकॉग्नाइज कर लिया तो इसे क्या कहा हमने? एक्सेप्टेंस का। सिंपल मैकेनिज्म है, कंपेटेबल है, राइट टाइप है तो इसे एक्सेप्ट कर लेगी पिस्टिल। लेकिन अगर ये इनकम्पेटेबल से, रॉन्ग टाइप से, तो इसका क्या हो जाएगा? रिजेक्शन, रिजेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल मैकेनिज्म से। खुद का है तो भाई रख लो, कंपेटेबल है, लेकिन खुद का नहीं है, रॉन्ग टाइप है तो इनकम्पेटेबल है, उसे रिजेक्ट कर लो, उसे रिजेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी अगर चीज़ें देख ले, फॉर एग्जाम्पल हम कोई प्रस्ताव रखते हैं किसी के पास में, अगर वो उसे पसंद आ जाए तो उसे हम कंपेटेबल कहते हैं, लेकिन अगर वो रिजेक्ट होता है तो उसे वो पसंद नहीं आता। सो दीज आर द सिंपल कंडीशंस। कंपेटेबल यानी राइट टाइप्स, राइट होगा तो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर रॉन्ग हुआ तो उसे रिजेक्ट कर लेंगे या इनकम्पेटेबल। ये केस किसके बारे में हम देख रहे हैं? पोलन के बाद। पोलन इसके बाद आया और इसने ये एक्सेप्ट कर लिया तो पोलन सीधा जर्मिनेशन होकर इसकी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करेगा, लेकिन ये इनकम्पेटेबल हुआ तो पोलन सीधा आउटसाइड हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपल 2-3 चीज़ें हैं कि ये आपको समझनी है। ये रॉन्ग टाइप हुआ, जो भी रिजेक्शंस हुआ, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो भी एबिलिटी है, किसकी एबिलिटी है? पिस्टिल की एबिलिटी क्या करने की? टू चेक आउट द कंपेटेबल और इनकम्पेटेबल कंडीशंस। ओके, अब इसके बाद में हमें ये देखना है कि ये जो भी पोलन और पिस्टिल में, पोलन एंड पिस्टिल, इन दोनों के बीच में चलते हैं डायलॉग। ओके, इसके बीच में क्या चलते हैं? डायलॉग कंडीशन चलते, मतलब ये इंट्रैक्शंस कंडीशन चलते और ये डायलॉग चलते, मतलब इसे हम केमिकल कंपोनेंट भी कह सकते हैं, इसे हम कंपोनेंट्स कहते हैं। अब ये केमिकल कंपोनेंट से इन दोनों के क्या चलते हैं? इंट्रैक्शन चलती है। ओके, तो ये इसकी कंटिन्यूस चलती है, इट्स अ पार्ट्स ऑफ डायलॉग। डायलॉग मतलब दोनों के इंट्रैक्शंस जो भी चलती है उसे कहा हमने केमिकल कंपोनेंट्स। किसके बीच में? पोलन और स्टिग्मा के दोनों के बीच में क्या चलता है? उनका इंट्रैक्शंस चलता है। अब एक बार अगर ये कंपेटेबल पोलन ग्रेन है तो ये क्या कर लेगी? फिर जर्मिनेशंस कर लेगी। देखो, अगर ये पोलन ग्रेन क्या है? कंपेटेबल से, तो कंपेटेबल से एक्सेप्टेंस कर लिया तो ये आगे जाकर क्या करेगी? पोलन जर्मिनेशन कर लेगी। ये इंपॉर्टेंट से याद रखना है आपको। अगर ये कंपेटेबल से, राइट टाइप से एक्सेप्ट कर लिया तो पोलन क्या करेगा? जर्मिनेशंस करेगा। और जर्मिनेशंस किसके ऊपर करेगा? जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा, जर्मिनेशंस ऑन स्टिग्मा। अगर ये पोलन है, जर्मिनेशंस कर लिया ऑन स्टिग्मा के ऊपर कर लिया, और अगर ये जर्मिनेशंस करता है तो पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाएगी। पोलन ट्यूब क्या हो जाएंगे? फॉर्म हो जाएगी। ये आपको याद रखना है कि पोलन अगर राइट टाइप से, कंपेटेबल से एक्सेप्ट कर लिया, पिस्टिल ने कर लिया, रिकॉग्नाइज करके खुद का ही पहचान अगर देकर ही पहचान लिया तो पोलन जर्मिनेशंस कर लेगा। जर्मिनेशंस कर लेगा मतलब पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाएगी। किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर।
अगर ये पोलन ट्यूब फॉर्म नहीं होती है तो उसे हम डायरेक्टली कर सकते कि ये भाई इनकम्पेटेबल है, रॉन्ग टाइप है। यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा। देख लो, अगर ये चीज़ें अगर इतने आसानी से नहीं होती है, ये इतनी चीज़ें आसानी से नहीं होती है। हमने देखा था कि पोलन इट्स अ 3 सेल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहले थे तो 2 सेल्स प्रेजेंट थी, ओके। एक लार्ज वन थी, इट्स अ वेजिटेटिव सेल, ओके, और स्मॉल थी ये जेनरेटिव सेल, ओके। अब जेनरेटिव सेल ने 2 मेल गमीट्स फॉर्म कर दिए थे, मतलब इसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल थी और 2 मेल गमीट्स प्रेजेंट थे, ओके। इसके अंदर क्या प्रेजेंट थे? 2 मेल गमीट्स प्रेजेंट थे, मतलब 3 सेल स्ट्रक्चर उसके पास है। अब ये 3 सेल स्ट्रक्चर्स में यही पोलन ट्यूब के अंदर जाएगा। पहले तो ये कंडीशंस देख लेते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, जर्मिनेशन होगा। तो पहले ये देखना है कि ये जो भी पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन किसके ऊपर लैंड कर चुका है? फिर ये स्टिग्मा के ऊपर। ये किसके ऊपर लैंड कर चुका है? स्टिग्मा के ऊपर। और इस पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया था। सो दीज आर द स्ट्रक्चर पार्ट्स फॉर द एक्साइन स्ट्रक्चर, ओके। ये स्ट्रक्चर किसका था? ये एक्साइन का स्ट्रक्चर था। इस एक्साइन स्ट्रक्चर के अंदर इस एक्साइन स्ट्रक्चर को कंपोज था स्पोरोपोलोनेट, ओके। और इंटाइन स्ट्रक्चर्स ये था इंटाइन, और ये पेक्टिन और सेलुलोज से बना था। इसके अंदर हमने देखना है कि 2 मेल गमीट्स है और एक क्या है? वेजिटेटिव सेल्स, और छोटा सा न्यूक्लियस होगा, छोटा सा एक वैक्यूल भी इसके अंदर होगा। तो देखना यह है कि एक बार अगर पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर आए, मतलब पिस्टिल के ऊपर अगर आए, तो होता है क्या इसके अंदर? तो इसके अंदर होगा केमिकल कंपोनेंट के जो भी डायलॉग बाजी है वो हो जाएगी, मतलब इंट्रैक्शंस हो जाएगी। अब इंट्रैक्शन किस तरह से होती है वो देखिए। एक बार अगर पोलन ग्रेन इसके ऊपर आया तो पोलन ग्रेन इट्स रिलीज, पोलन ग्रेन क्या करता है? रिलीज करता है पेक्टिज। ये रिलीज क्या करता है? पेक्टेज रिलीज करता है। और पेक्टेज ये एंजाइम्स अगर रिलीज कर दिया जाए इसके अंदर, तो ये बनी होती है टिश्यू। ये टिश्यू क्या होती है? इसके अंदर प्रेजेंट्स होती है, और उसे कहते हैं हम स्टाइल। स्टाइल के अंदर प्रेजेंट्स क्या होती है? नंबर ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट्स होती है। और पेक्टेज जाकर क्या करता है? इसको डिग्रेड कर इससे रिलीज करता है पेक्टेज डिग्रेड। ये एंजाइम से ये रिलीज क्या करेगा? पेक्टिन करेगा। ये क्या करेगा? पेक्टिन रिलीज करेगा। अगर पेक्टिन यहाँ पे अगर जाकर पेक्टेज, पहले याद रख लो, पोलन ग्रेन ने रिलीज किया पेक्टेज, पेक्टेज अंदर जाकर क्या किया? इसने रिलीज किया पेक्टिन को। इसने रिलीज क्या किया? पेक्टिन को। पेक्टिन जैसे रिलीज होता है ये पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल से। और इसके बाद में पेक्टिन के अलावा हाइड्रेशंस के प्रोसेस होती है, और इस हाइड्रेशंस के वजह से जो भी पिस्टिल रिलीज करेगा वाटर कंडीशन, मतलब हाइड्रेशन कंडीशंस, और कुछ एंजाइम्स भी उसके पास होते हैं। अब ये जो भी अबंडेंट लिक्विड टाइप्स के जो भी लिक्विड बना है, उस लिक्विड को एब्सॉर्ब करेंगे ये पोलन ग्रेन क्या करेगा? उसे एब्सॉर्ब कर लेगा। अगर पोलन ग्रेन उसे अगर एब्सॉर्ब कर लेता है, तो पोलन ग्रेन अगर एब्सॉर्ब करने के बाद पोलन ग्रेन ने क्या किया? यहाँ पे एब्सॉर्ब। अगर पोलन ग्रेन ने अगर एब्सॉर्ब कर लिया तो ये क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्वेलअप हो जाएगा। अगर पोलन ग्रेन अगर स्वेलअप होता है, पोलन ग्रेन अगर स्वेलअप होता है तो वो फॉर्म करता है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्या करेगा? फॉर्म करेगा। और पोलन ट्यूब फॉर्म करने का काम होता है इंटाइन। पोलन ट्यूब फॉर्म कौन करता है? फिर इंटाइन स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। अब देखिए कि आउटर लेयर एक्साइन से प्रेजेंट, एक्साइन मतलब इसके अंदर प्रेजेंट्स क्या है? स्पोरोपोलिन प्रेजेंट्स है। स्पोरोपोलिन की इस जगह से जहाँ से क्या फॉर्म होने वाला है? पोलन ट्यूब फॉर्मेशंस होने वाला है। और यहाँ पे प्रेजेंट्स क्या होता है? फिर जर्म पोर। यहाँ पे प्रेजेंट्स क्या होता है? जर्म पोर प्रेजेंट्स होता है। और इस जर्म पोर से इंटाइन से फॉर्मेशंस क्या होने वाली? फिर पोलन ट्यूब फॉर्मेशंस होने वाली। ये क्या हुई? यहाँ पे पोलन ट्यूब फॉर्मेशंस हुई। अब देखना यह है कि यहाँ पे जो भी पोलन ट्यूब फॉर्मेशंस हुई है वो इंटाइन लेयर से फॉर्मेशंस हुई। जहाँ से फॉर्मेशंस हुए उसे हमने जर्म पोर कहा है। और जर्म पोर इसी मतलब जिस जगह से निकला है वहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखना ही चाहिए।
देखिए अच्छे से हम डायग्राम ड्रा करके देख लेंगे कि पोलन ट्यूब और ये इंट्रैक्शंस किस तरह से हो रही है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। देखिए यहाँ पे बेचारा पोलन ग्रेन है, ओके, इसके आउटसाइड में प्रेजेंट्स है एक्साइन की लेयर, ओके, इसके आउटसाइड में प्रेजेंट्स क्या है, एक्साइन्स की लेयर प्रेजेंट्स है। ये यहाँ पे डॉट इसलिए निकल रहा हो कि यहाँ पे प्रेजेंट्स क्या नहीं है, स्पोरोपोलिन प्रेजेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे प्रेजेंट्स क्या हो गया, फिर छोटे छोटे जर्म पोर प्रेजेंट्स हो गए, ओके, छोटे छोटे क्या हो गए यहाँ पे जर्म स्पोर प्रेजेंट्स हो गए। यहाँ पे जो भी निकल रहा हो ये हुई स्टिग्मा की स्ट्रक्चर्स, ये क्या हुई स्टिग्मा के स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्टाइल के अंदर प्रेजेंट्स क्या होगी, छोटे छोटे टिश्यू प्रेजेंट्स होगी, ओके, यहाँ पे क्या होगी छोटे छोटे टिश्यू प्रेजेंट्स होगी। देखो कि यहाँ पे पहले इंजाइम्स रिलीज किया पेक्टेस, पेक्टेस ने रिलीज करके निकाला पेक्टिन, पेक्टिन जाकर पहुंचा यहाँ पे, इस पे इंट्रैक्शंस होगी, इट्स अ केमिकल कंपोनेंट इंट्रैक्शंस एंड देन वाटर एंड सम लिक्विड जैसे कि शुगर्स हो, गम्स हो, दिस आर द रिलीज बिकॉज स्टिकी नेचर्स होता है। स्टिकी नेचर्स किसका होता है, पिस्टिल का। अगर पिस्टिल का अगर स्टिकी नेचर से तो इसके पास क्या हो गए, गम हो गए, शुगर मॉलिक्यूल हो गए और लिक्विड कंडीशंस होगी या वाटर की कंडीशंस होगी, और ये सबकी सब चीज़ें एब्सॉर्ब कर लेगा पोलन, एब्सॉर्ब पोलन ग्रेन। एक बार अगर एब्सॉर्ब पोलन ग्रेन कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। स्वेलअप होने के बाद में ये रिलीज क्या करेगा, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब अगर फॉर्मेशंस होती है, देखिए पोलन ट्यूब फॉर्मेशंस किसके थ्रू होगी, जर्म पोर। देखो इंपॉर्टेंट से इसके अंदर दो मेल गैमेट्स तो एज इट इज रहेंगे, और इससे आफ्टर स्वेल अप दिस आर द रिलीज टू द पोलन ग्रेन कंडीशन। हमने इस तरह से निकाल दी। एक्चुअली ये पोलन ग्रेन की जो भी इंट्रैक्शंस है वो कहाँ से निकलने वाली है, यहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्मेशंस होगी। सो दिस आर द पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशंस कहाँ से हो रही है, जर्म पोर से फॉर्मेशंस हो रही है, और जहाँ पे जर्म पोर होता है वहाँ पे एक्साइन की जो भी लेयर्स होती है उस एक्साइन के लेयर पे कभी भी स्पोरोपोलिन प्रेजेंट्स नहीं होता, ये याद रखना है आपने। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक्साइन के लेयर पे किस जगह पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होते, तो लिखना ये है आपको कि जहाँ पे जर्म पोर अगर प्रेजेंट्स है तो वहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होती। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। ओके, स्पोरोपोलिन के वजह से वो अगर वहाँ पे गैप नहीं होता तो वहाँ पे पोलन ट्यूब फॉर्मेशंस नहीं होती। ओके, यहाँ तक अगर समझ में आया होगा तो याद रखना। तो जो भी स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा कैसे हुई है यहाँ पे, नेचर्स इज एक्सक्यूडेट नेचर, मतलब लिक्विड टाइप्स, इट्स अ एक्सक्यूडेट नेचर्स, मतलब दीज आर द लिक्विड कंडीशंस। ओके, तो यहाँ पे जो भी एक्सक्यूडेट कंडीशंस है, जाके लिक्विड कंडीशंस है, तो वहाँ पे दो टाइप्स के आते हैं, इट्स अ वेट, ओके, यहाँ पे आती है वेट, और एक होती है ड्राई, वेट स्टिग्मा और रहते हैं ड्राई स्टिग्मा। ये क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। वेट स्टिग्मा किसे कहेंगे और ड्राई स्टिग्मा, कि वेट स्टिग्मा के जिसके पास एक्सक्यूडेट नेचर्स होता है, लिक्विड नेचर्स होते हैं, उसे कहते हैं वेट स्टिग्मा, और ये पाया जाता है पेटूनिया प्लांट्स में, पेटूनिया प्लांट्स। और ड्राई स्टिग्मा जो भी कॉमन हमें दिखाई देता है वो भी कॉटन का प्लांट्स। ये आपको याद रखना है और याद रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछा जाएगा कि वेट स्टिग्मा इट्स ऑकर इन पेटूनिया प्लांट्स एंड ड्राई स्टिग्मा ऑकर इन कॉटन प्लांट्स। यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद में जो भी कंटेंट्स है, किसके कंटेंट्स है, पोलन ट्यूब के। एक बार देखो कि यहाँ पे ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशंस हो गई। इस पोलन ट्यूब फॉर्मेशंस होने के बाद में इसके अंदर जो भी चीज़ें थी वो चीज़ें कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे दो मेल गैमेट्स, ये कितने हुए, 2 मेल गैमेट्स, और इसके अंदर न्यूक्लियस भी आ सकता है और वेजिटेटिव सेल भी आता है, न्यूक्लियस आएगा। ओके, ये चीज़ें इसके अंदर आएगी और सेल भी होगी। अब देखना ये है कि यहाँ से निकलने वाले जो भी पोलन ट्यूब है ये जाकर कहाँ पे, ये कहाँ पे आने वाली है, यहाँ पे, ये कहाँ पे आने वाली है, इस अंदर। इसे कहते हैं हम एम्ब्रियो सैक। इसे क्या कहा हमने, एम्ब्रियो सैक के पास वो आने वाली है।
तो एक बार अगर पोलन ट्यूब फॉर्मेशंस हो जाए तो पोलन ट्यूब फॉर्म होने के बाद में इस पोलन ट्यूब के अंदर जितने भी चीज़ें थी, 2 सेल्स थी, एक न्यूक्लियस था, एक डबल सेल्स थी, वो पूरी की पूरी सेल्स किसके अंदर आएगी? वो पोलन ट्यूब के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी? वो पोलन ट्यूब के अंदर आती है। तो ये कंडीशंस यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये यहाँ कंडीशंस आपको याद रखना है कि अगर एक कंडीशंस मतलब अगर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन अगर सिंगल हो रही है तो उसे कहते हैं मोनोसिफोनस कंडीशंस। अगर मतलब ये सिंगल पोलन ट्यूब फॉर्म, ओके, सिंगल पोलन ट्यूब फॉर्म होती है तो उसे कहेंगे मोनोसिफोनस कंडीशंस। अगर एक से अगर ज़्यादा होती है तो इसे कहते हैं पॉलीसिफोनस कंडीशंस। इट्स अ मोर देन वन पोलन ट्यूब फॉर्म, ओके, इट्स मोर देन वन कंडीशंस जिसे कहते हैं पॉलीसिफोनस कंडीशंस। ये पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब जो फॉर्मेशंस होने वाली है जर्म पोर से, तो एक पोलन ट्यूब फॉर्मेशंस हो रही है मोनोसिफेरस कंडीशन, एक से या ज़्यादा फॉर्म हो रही है तो उसे कहेंगे पॉलीसिफोनस कंडीशंस कहते हैं। इसके बाद में हमने देखना है कि पोलन ट्यूब ग्रोथ हो रही है ऑन द टिश्यू, ओके, पोलन ट्यूब फॉर्मेशंस कहाँ हो रही है? इसके अंदर फॉर्मेशंस हो रही है, इन टिश्यू के अंदर। अगर टिश्यू के अंदर फॉर्मेशंस हो रही है तो उस कंडीशंस को हम कीमोट्रोपिकली ग्रोथ कर रहे हैं इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ओके। देन उसके बाद में हमने देखना है कि कॉन्सेंट्रेशंस, ग्रेडियंट्स, ये भी कंडीशंस इंपॉर्टेंट्स है। अब ये क्या है? इसके अंदर हमने देखना है कि स्टिग्मा भी, ये यहाँ तक आपको पता है। अब जो भी ये है स्टाइल, ये क्या है यहाँ पे? स्टाइल से, और यहाँ पे हमने निकाला एम्ब्रियो सैक्स, ये हुई यहाँ पे स्टिग्मा, ओके। यहाँ पे जो लैंड कर चुका है उसे कहा हमने पोलन ट्यूब, और ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होकर ये अंदर आ गया, ओके, ये यहाँ पे अंदर आ चुका है। इसके अंदर इंपॉर्टेंस क्या याद रखना है हमें कि इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स है, बस ये भी याद रहा तो बहुत अच्छी बात है। 2 मेल गैमेट, ओके, 2 मेल गैमेट्स हैं। इसके अंदर पहले याद रखना है आपको, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक्स होते हैं, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, यहाँ पे एक सिनर्जिड्स होते हैं, यहाँ पे एक सिनर्जिड्स होते हैं, और बीच में एक होती है एक सेल। यहाँ पे बीच में क्या होती है? फिर एक प्रेजेंट्स, एक सेल प्रेजेंट्स, ओके। यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट्स है, ओके, ये आपको याद रखना है। अब देखना यह है कि पोलन ट्यूब सीधी अंदर आ रही है तो यहाँ पे जो भी सेल प्रेजेंट्स थी उस सेल को इनको क्या करना है? डिग्रेड करके आना है, रिलीज करके आना है। तो इसके अंदर जो भी पोलन ट्यूब अंदर तो आ रही है तो इसके अंदर कैल्शियम, इसके अलावा बोरॉन, इनिसिटॉल, शुगर का ग्रेडियंट्स होता है या कॉम्प्लेक्स इसके अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम, बोरान, इनिसिटॉल, शुगर कॉम्प्लेक्स होता है। इसी वजह से पोलन ट्यूब क्या होती है? इट्स अट्रैक्शन पार्ट्स होता है केमिकली। ये क्या करती है? केमिकली अट्रैक्शंस उसका होता है और उसके वजह से ये क्या करता है? अंदर के साइड्स में इंट्रैक्शंस कर कर वो अंदर ही अंदर आता है, अपने आप वो नहीं आता, इनके ग्रेडियंट की वजह से वो आता है। ओके, पहली बात तो ये याद रखनी कि पोलन ट्यूब्स, पहले तो ये याद रखना कि पोलन लैंड हुआ किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। उसका केमिकल जो भी डायलॉग्स था वो कर लिया, इंट्रैक्शंस कर लिया, एब्सॉर्प्शंस कर लिया पोलन ने एब्सॉर्प्शंस करके वो स्वेलअप हुआ, स्वेलअप होने के लिए उसने एब्सॉर्प्शंस कर लिए, पेक्टेस रिलीज किया, पेक्टिन रिलीज होकर ऊपर आया, हाइड्रेशंस हुआ, वाटर एब्सॉर्ब कर लिया पोलन ग्रेन ने एब्सॉर्ब करने के बाद में वो स्वेलअप हुआ, स्वेलअप भी होने के बाद में इंटाइन जो भी लेयर्स थी उसने पोलन ट्यूब फॉर्म की विद द हेल्प ऑफ द जर्म पोर। और जर्म पोर कहाँ प्रेजेंट था कि जिस जगह पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट था उसी जगह से उसने पोलन ट्यूब फॉर्मेशंस कर लिए। जैसी पोलन ट्यूब फॉर्म की, पोलन ट्यूब के अंदर क्या आ गया? फिर 2 मेल गैमेट्स और न्यूक्लियस उसके अंदर जा चुका था। यहाँ तक हमने देखा।
ये जाते जाते इस साइड से होने वाली जितनी भी टिश्यू है, इस टिश्यू से उनको क्या करना होता है, जाना होता है। लेकिन ये जाते जाते यहाँ से ऊपर क्या आएगा, फिर ये नेगेटिव प्रेशर्स आते हैं। नेगेटिव प्रेशर्स आएगा तो ये मेल गैमेट्स ऊपर ऊपर जाते हैं। नेगेटिव प्रेशर किसके वजह से आ रहा है, इस स्टाइल की वजह से। नेगेटिव प्रेशर किस वजह से आ रहा है, स्टाइल की वजह से। अगर यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर से आता है तो यहाँ पे एक ब्लॉकेज आता है, और ये ब्लॉकेज यहाँ से प्रेशराइज करता है। इस ब्लॉकेज या प्रेशराइज करने को कहते हैं हम कैलोस प्लग। कैलोस प्लग का काम क्या है, प्रिवेंट करना। प्रिवेंट किसे करता है, वो प्रिवेंट द मेल गैमेट्स पुश। ये क्या करता है, मेल गैमेट को क्या करता है, ऊपर जाने से, अपवर्ड डायरेक्शन जाने से ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। कौन करता है, कैलोस प्लग। कैलोस प्लग प्रेजेंट्स कहाँ है, इस साइड पे। ये प्रेजेंट्स कहाँ पे, इसके अपोजिट साइड्स में। अगर इसे ग्रोथ करना है तो यहाँ पे प्रेशर आएगा, तो यहाँ प्रेशर जाकर यहाँ पे ब्लॉकेज देगा। कौन देगा, कैलोस प्लग। मतलब कैलोस प्लग का काम क्या है, अगर मेल गैमेट्स इस स्टाइल से जा रहे हैं तो ऊपर ना जाने से तो ब्लॉक कर ले, तो इसका काम होता है उससे प्रिवेंट करना। किसको, मेल गैमेट्स को ऊपर जाने से रोकना। तो इसका काम क्या है, कैलोस का, इट्स अ प्रिवेंट द कंडीशंस पार्ट्स ऑफ द मेल गैमेट्स टू द अपवर्ड डायरेक्शन। ये किसका काम होता है, कैलोस प्लग का काम होता है। अगर एक बार अगर कैलोस प्लग एंट्री कर ले तो मतलब फॉर एग्जांपल ये कैलोस प्लग यहाँ पे, तो आगे जाकर ग्रोथ यहाँ पे आएगी, तो मेल गैमेट्स यहाँ पे आए। ओके, मेल गैमेट्स कहाँ पे, यहाँ पे, तो कैलोस प्लग इसके साइड में होगा। ये आगे जाकर फिर से यहाँ तक आई पोलन ट्यूब, तो मेल गैमेट्स यहाँ पे है, तो ब्लॉकेज यहाँ पे कर देगा। ओके, समझ में आ रहा है ना, पोलन ट्यूब फॉर्मेशंस कैसे हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो लास्ट टाइम पे ये ग्रोथ होने के लिए यहाँ पे आ जाती है, तो मेल गैमेट्स यहाँ पे आ जाएगी, कैलोस प्लग यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे आके, तो ये इसे क्या कहा हमने, ये दोनों थी सिनर्जिड्स। ये दोनों क्या थी, ये सिनर्जिड्स कहा हमने इसे। और इस बीच वाले कंडीशंस को क्या कहा हमने, एक सेल। और ये एक सेल कहाँ पे प्रेजेंट्स होती है, एपरेटस, एग एपरेटस। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखना यह है कि ये पोलन की जो भी ट्यूब है, ये पोलन की ट्यूब अगर इस एम्ब्रियो सैक में अगर इसे जाना है, एम्ब्रियो सैक में अगर इसे जाना है, तो पोलन ट्यूब एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द कंडीशंस। देख लेते कि पोलन ट्यूब्स को अगर इसके अंदर जाना है तो देयर आर द 3 कंडीशंस आर द रिक्वायर्ड, वो भी हम देख लेते। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं नेट में। ओके, तो पोलन ट्यूब एंट्री कर रहा है किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम, पोलन ट्यूब एंट्री इनटू एम्ब्रियो सैक। There are the 3 types. There are the 3 types of the conditions. First one, किसके थ्रू जा रहा है, एम्ब्रियो सैक्स थ्रू। फर्स्ट वन कंडीशंस आएगी, वो आता है माइक्रोपाइल रीजन, वो आता है माइक्रोपाइल रीजन। सेकंड वन आता है इंटेगुमेंट रीजन्स, इंटेगुमेंट्स। एंड थर्ड वन आता है चलाजल रीजन। ओके, माइक्रोपाइल रीजन्स, इंटेगुमेंट्स रीजन एंड चलाजल रीजन्स। अब ये देखना तो हमें ये है कि माइक्रोपाइल किसे कहेंगे, चलाजल कैसे कहेंगे, ये भी कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम निकाल के ऐसे रख दिया था, दीज आर द इंटेगुमेंट कंडीशंस। इसे क्या कहेंगे हमने, इंटेगुमेंट कंडीशंस कहेंगे। और पिछले बार भी हमने ये पढ़ लिया है कि इंटेगुमेंट्स किसे कहेंगे, या एम्ब्रियो सैक किसे कहेंगे, एक सेल किसे कहेंगे। और जहाँ पे ये रीजन्स प्रेजेंट्स है, जहाँ पे एक प्रेजेंट्स होता है, उसे कहते हैं हम माइक्रोपाइल रीजन्स। और इसके अपोजिट साइड्स में जो प्रेजेंट्स होता है, इसे क्या कहा था हमने, चलाजल रीजन्स। ओके, इंटेगुमेंट्स हुआ, माइक्रोपाइल हुआ और चलाजल्स हुआ। ओके, यहाँ पे भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम अच्छे से बता देते। 3 है एंटीपोडल सेल,
ओके। और यहाँ पे एक सेल है सिनर्जिड से, इसे कहा हमने एग्स एपरेटस। ओके, यहाँ पे क्या कहा हमने एग्स एपरेटस। इसके साइड्स में 2 इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट्स होते हैं, कभी कभी सिंगल इंटीग्यूमेंट्स भी प्रेजेंट्स होते हैं। ओके, तो इसे कहा हमने इंटीग्यूमेंट कंडीशंस। ओके, इसे क्या कहा हमने इंटीग्यूमेंट्स। ओके, एक तो एंटीपोडल सेल्स कि जहाँ पे एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट्स होते हैं उसे कहते हैं हम चलाजल रीजन, और जहाँ पे एक्स प्रेजेंट्स होता है उसे कहते हैं हम माइक्रोपाइलर रीजन्स। माइक्रोपाइल रीजन्स, माइक्रोपाइलर एंड किंवा चलाजल एंड कहते हैं उसे। अब जो भी पोलन ट्यूब्स है वो पोलन ट्यूब को एंट्री कराना है एम्ब्रियो सैक के अंदर। एंट्री कहाँ कराना है उसे? एम्ब्रियो सैक के अंदर उसे क्या कराना है? एंट्री कराना है। तो पोलन ट्यूब एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक्स किसके थ्रू होगी? पहले तो कहलाता है माइक्रोपाइलर रीजन्स की जो यहाँ पे कर रही है। यहाँ पे रीजन्स कौन सा है? फिर माइक्रोपाइलर रीजन से, और माइक्रोपाइलर रीजन से ये कराती है। तो इस कंडीशंस को कहते हैं पोरोगैमी। पोरोगैमी क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल पोर प्रेजेंट्स होता है माइक्रोपाइल के पास में, इट्स अ स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर, तो इसीलिए उसे कहा हमने पोरोगैमी। किसके थ्रू हो रहा है ये? माइक्रोपाइलर रीजन से हो रहा है, लेकिन उस पोर के थ्रू हो रहा है, पोर के थ्रू हो रहा है, तो इसे कहा हमने पोरोगैमी कंडीशंस। अब यहाँ पे लिखा हमने इंटीग्यूमेंट, किसके थ्रू हो रहा है? इंटीग्यूमेंट्स, मतलब ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशंस होकर कहाँ से जाएंगे? इस बीच में से जाएंगी, मिडल वन पोजीशन से जाएंगे। पोलन ट्यूब कहाँ से जा रही है? इन इंटीग्यूमेंट कंडीशंस, उसको क्रॉस करके जा रही है, इस मिडल कंडीशन से जा रही है, तो इसे कहते हैं हम मीजोगैमी कंडीशंस। इसे क्या कहा हमने? मीजोगैमी कंडीशंस कहा। इसके बाद में अगर ये इस एंड से अगर आ रही है, इस एंड से इस एंड से अगर आ रही है, तो ये एंड कौन सा है? चलाजल एंड, तो इसे कहा हमने चलाजोगैमी। इसे क्या कहा हमने? चलाजोगैमी कंडीशन। सिंपल है। पोलन ट्यूब एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक थ्रू किस किस से हो रही है? पहली कंडीशंस माइक्रोपाइल एंड से हो रही है। पहली कंडीशंस इस माइक्रोपाइल एंड से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो रही है। दूसरी कंडीशंस इंटीग्यूमेंट्स, इंटीग्यूमेंट के बीच में से हो रही है। तीसरी कंडीशन चलाजल ऊपर से हो रही है। पहली नीचे से, दूसरी बीच में से, तीसरी ऊपर से। देयर आर द 3 टाइप्स आर द गैमा। फर्स्ट वन इज अ पोरोगैमी कंडीशंस, माइक्रोपाइलर रीजन्स। मीजोगैमिक कंडीशंस इंटीग्यूमेंट थ्रू हो रहा है। चलाजोगैमिक कंडीशंस जो भी चलाजल एंड से हो रही है। क्वेश्चंस में भी राइज होने के चांसेस होती है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखने, इट्स मोस्टली ऑकर इन एंजियोस्पर्म, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। यह कहाँ पे आएगा? ये फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म यानी क्या? कि जहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसके अंदर पोरोगैमी ऑकर्स होती है। क्वेश्चन राइज ये भी हो सकता है कि पोरोगैमी इट्स मोस्टली ऑकर इन एंजियोस्पर्म, सही है। पोरोगैमी इज मोस्टली ऑकर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी सही है। अल्टरनेटिव आपको याद रखना है कि एंजियोस्पर्म को ही फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। इसके बाद में मीजोगैमिक कंडीशंस हमने अगर देखनी है तो इसके पास एक एग्जाम्पल से, इट्स अ कुकुरबिटा। कुकुरबिटा का प्लांट्स आपको पता ही होगा कि ये इंटीग्यूमेंट्स अगर थ्रू हो रही है तो ये कहाँ से जाएगा? फिर मीजोगैमिक कंडीशन इन कुकुरबिटा। अगर चलाजोगैमी अगर कंडीशंस देखनी है तो इट्स एग्जाम्पल प्लांट्स मतलब कैजुरिना इन प्लांट कंडीशंस। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने ही होगी। ओके, तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि पोलन ट्यूब किस किस के थ्रू जा सकती है। इसके बाद में एक बार पोलन ट्यूब एंट्री कर दे, पोलन ट्यूब्स एक बार एंट्री कर दे तो पहले सबसे कॉमन पूछा जाता है, और क्वेश्चंस भी मे बी राइज होने के चांसेस होते हैं, तो इसी कंडीशंस में आएंगे। बिकॉज दीज आर द एंजियोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमन कंडीशंस इन माइक्रोपाइलर रीजन्स, इज कंडीशंस पार्ट फॉर द पोरोगैमी। तो एक बार यहाँ पे पोरोगैमी हो जाए तो पोलन ट्यूब्स एंट्री कर रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ द एक सिनर्जिड्स होती है कि उस सिनर्जी को क्या करता है? सिनर्जिड्स रप्चर्स हो जाती है। अगर सिनर्जिड्स अगर रप्चर हो जाए तो पोलन ट्यूब एंट्री अंदर कर लेगी। पोलन ट्यूब्स क्या कर लेगी? फिर अंदर एंट्री कर लेगी। लेकिन पोलन ट्यूब पोरोगैमी किसके थ्रू कर रही है? फिर ये
एक सिनर्जीज की वजह से, एक सिनर्जीज वहाँ पे रप्चर हो जाएगी केमिकल कंपोजिशंस की वजह से, वो अट्रैक्ट हो जाएगा और वो अट्रैक्ट होने के बाद में वो सीधी इवेंट्स अंदर सीधा का सीधा पोलन ट्यूब अंदर आ जाएगा। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है वो भी हमने पढ़ लेंगे। तो ये सबके सब इवेंट्स, तो ऑल इवेंट्स दीज आर कॉल्ड एज पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस। पहले इवेंट्स क्या हुआ कि पोलन डिपोजिशंस ऑन द स्टिग्मा, ये पहला इवेंट्स हुआ। उसके बाद में पोलन ट्यूब्स किसके थ्रू अंदर गई? स्टाइल के थ्रू अंदर गई। स्टाइल के थ्रू कहाँ पे अंदर गई? एम्ब्रियो सैक के अंदर गई। और ये तीनों चीजें मिलाकर कहते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस। क्या कहते हैं उसे? पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पहले तो अपने को याद रखना है, पहले से हम रिवाइज कर लेते। रिवाइज करते समय ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, एक स्टोरी के जैसे याद रखना है, तभी आपको याद रहने वाला है। पहले याद रखना ये है कि पोलन आया है भाई स्टिग्मा के पास, ओके, कुछ गप्पे लड़ाने आया होगा। तो गप्पे तो लड़ाता है क्योंकि आने के बाद में डायलॉग बाजी करता है। वो डायलॉग बाजी होती है केमिकल कंपोनेंट्स की। क्या होती है? केमिकल कंपोनेंट्स की होती है। अब अगर केमिकल कंपोनेंट्स की अगर डायलॉग बाजी होती है तो केमिकल कंपोनेंट रिलीज कौन सा एंजाइम से करेगा? पेक्टेज करेगा। पेक्टेज रिलीज करके कहाँ पे जाएगा? स्टाइल के पास जाएगा। और स्टाइल के पास कहेगा कि इसे रिलीज कर दो, तो रिलीज कौन हो जाएगा? पेक्टिन हो जाएगा। पेक्टिन एक बार रिलीज हो जाए तो स्टिग्मा के पास ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद वो रिलीज क्या करेगा? वहाँ पे पेक्टिन और कुछ गम्स होते हैं, कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और तो ये एक्सट्रूडेड जो भी लिक्विड कंटेंट से हाइड्रेशंस होगा, हाइड्रेशंस वाटर कंटेंट जो भी लिक्विड है वो पूरा का पूरा एब्सॉर्ब कौन कर लेगा? पोलन ग्रेन कर लेगा। एक बार अगर पोलन ग्रेन ने वो सबका सब एक्सट्रूडेट्स एब्सॉर्ब कर लिया, वाटर हाइड्रेशंस जो भी गम्स है वो शुगर मॉलिक्यूल्स से सबके सब एब्सॉर्ब कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा? स्वेलअप हो जाएगा। एक बार अगर वो स्वेलअप हो गया तो उससे फॉर्म होगा पोलन ट्यूब। लेकिन पोलन ट्यूब फॉर्म करने वाली जो भी लेयर्स है वो अंदर की होगी, उसे कहते हैं हम इंटाइन लेयर। क्या कहते हैं उसे? इंटाइन लेयर कहते हैं। एक्साइन लेयर कभी पोलन ट्यूब फॉर्मेशंस नहीं करती, फॉर्मेशंस करने का काम होता है इंटाइन लेयर का, ओके। तो इंटाइन लेयर इट्स आल्सो कॉल्ड एज पोलन ट्यूब सेल, या ट्यूब सेल भी उसे कहते हैं। किसे? इंटाइन को। एक बार स्वेलअप हो गया, पोलन ट्यूब फॉर्मेशंस हो रही विद द हेल्प ऑफ द जर्म पोर कंडीशंस। जर्म पोर से क्या होने वाला है? पोलन ट्यूब फॉर्मेशंस हो रही। जर्म पोर प्रेजेंट्स होगा जहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट्स नहीं होगी। अगर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट्स है तो वो तो रिजिड स्ट्रक्चर होगा, वो तो फॉसिल का कन्वर्ट करने में भी आगे पीछे नहीं देखता, तो वहाँ से फॉर्मेशंस नहीं होगी। तो इसीलिए जहाँ पे पोलन जर्म पोर वहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होगी और वहीं से रिलीज होगा पोलन ट्यूब। एक बार पोलन ट्यूब रिलीज होगी, पोलन ट्यूब रिलीज होने के बाद में वो स्टाइल्स पे जाएगी। और स्टाइल पे के पास क्यों जा रही है? क्योंकि उसके पास क्या है? केमिकल कंपोनेंट्स है, कैल्शियम से, बोरान है, इनिसिटॉल शुगर के कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, इसीलिए वहाँ से वो रिलीज होकर अंदर जाने वाली। एक बार इस स्टाइल से अगर वो अंदर जाती है तो वो स्टिग्मा भी कहलाती। दो टाइप्स के, वेट और ड्राई स्टिग्मा, वो जो भी कॉटन और पेटूनिया में हमने देख लिया। अंदर जाते समय जो भी एम्ब्रियो सैक के पास जाते हैं तो पोलन ट्यूब जो भी इंटर होने वाली है एम्ब्रियो सैक्स के अंदर, तो जब ये अंदर जाएगी तो इसके ऑपोजिट साइड में कैलस प्लग उसकी निगरानी में रहेगा, उसके सपोर्ट में रहेगा कि भाई तो आगे बढ़, मैं तेरे पीछे हूँ। ये कैलस प्लग उसे कहता है और प्रेशराइज करके वो आगे पोलन ट्यूब के अंदर मेल गमिट्स वहाँ पे अंदर जाते हैं। एक बार अगर मेल गमिटोफाइट्स डेवलप होकर वो अंदर जाते हैं तो वो पोलन ट्यूब को एंट्री करनी होती है एम्ब्रियो सैक्स के अंदर। और एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर पोलन ट्यूब को एंट्री करनी है तो देयर आर द 3 टाइप्स कंडीशंस, माइक्रोपाइल, इंटीग्यूमेंट्स और these are the chalazal region। 3 कंडीशंस से पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज अ पोरोगैमी कंडीशन जो भी मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म कंडीशंस में होती है। सेकंड वन इंटीग्यूमेंट कंडीशन जो भी मेसोगैमी कहलाती है और वो होती है एग्जांपल इट्स अ पेटूनिया कंडीशंस। थर्ड वन कहलाती है चैलाजोगैमी कंडीशंस जो भी कैसुरीना एग्जांपल उसका है। मोस्ट कॉमन उसमें से कौन सा पूछा जाए तो माइक्रोपाइल रीजन्स, पोरोगैमी कंडीशन, एंजियोस्पर्म, क्वेश्चन उसी पे आ सकता है। तो ये कंडीशंस हमने पढ़ ली। तो ये तीनों के तीनों कंडीशंस जैसे कि डिपोजिशंस ऑन पोलन ग्रेन कहाँ पे हुआ? स्टिग्मा के ऊपर, स्टाइल के थ्रू अंदर गया और एम्ब्रियो सैक के अंदर उसने एंट्री कर ली। तो ये पूरी की पूरी कंडीशंस कहलाती है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस। तो आज के लिए हमने इतना पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर ये क्वेश्चन में भी आए तो आप अच्छे से लिख सको। ओके, सो थैंक यू। आगे हम डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन्स देखने वाले हैं। उससे पहले भी कुछ हाइब्रिडाइजेशंस का टॉपिक है, वो भी हम देख